जैश आर्कियोस से पूछता है आखिर इन सब के पीछे कौन है, आखिर डार्क शैडो ने किसे कंट्रोल किया हुआ है। आर्कियोस बताता है इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर है। यह सुनकर ऐश को आर्कियोस की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं होता। ऐश बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है मेरे डैड और मेरे ग्रैंडफादर कई सफर पर गए हैं, तो उनके साथ ऐसे कैसे हुआ। आर्कियोस बोलता है इसका जवाब मैं भी अभी दे नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ अगर तुम्हारे डैड के अंदर के शैडो को रोका नहीं गया तो तुम्हारे डैड और ये दुनिया अंधेरे में कैद हो जाएगी। आसान भाषा में कहूँ तो तुम्हारे डैड का अस्तित्व नहीं रहेगा और ना ही इस दुनिया का भी। जैश आर्कियोस से पूछता है तुम तो पोकेमॉन के भगवान हो, तुम उसे क्यों नहीं रोकते। आर्कियोस बोलता है दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी है जिसे ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना ही उसे रोक सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड जहाँ पे है वो जगह है डार्क डायमेंशन। जब कुदरत को बनाया गया तो इन दोनों को अलग रखा गया, लेकिन डार्क डायमेंशन के राजा ने हमारे यहाँ पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले भी देवताओं ने उन्हें ऑर्डर गार्डियन की मदद से कैद कर लिया और पृथ्वी के एक जगह पर छुपा दिया। जैश आर्कियोस से पूछता है क्या उस शैडो को रोकने का कोई और रास्ता नहीं है क्या। आर्कियोस बोलता है इसे तुम ही रोक सकते हो। ऐश पूछता है लेकिन मैं कैसे। आर्कियोस बोलता है क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक और गार्डियन का अंश है। जहाँ भविष्यवाणी कुछ ऐसी है जहाँ तुम्हें सर एरॉन और उनके लुकारियों के बारे में तो पता ही होगा। ऐश बोलता है हाँ, लेकिन आपको उनके बारे में कैसे पता। आर्कियोस बोलता है लुकारियो और तुम्हारा फिर से कई सालों के बाद पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हारे अंदर सर एरॉन की ताकत है और तुम्हारा लुकारियो भी तुम्हें नियति की वजह से मिला है, जो कि सर एरॉन का लुकारियो है। जैश बोलता है अगर ऐसा है तो लुकारियो ने मुझे अब तक कुछ क्यों नहीं बताया। आर्कियोस बोलता है लुकारियो जब पोकेमॉन एक में था तब तक उसे तुम्हारे और उसके पास के बारे में सब पता था, इसलिए जब उसे तुम्हारा ऑरा सेंस हुआ उसने तुरंत तुम्हें कांटेक्ट किया और अपने पास बुलाया, लेकिन एक से बाहर निकलने के बाद वो खुद भी ये सब भूल गया। जैश पूछता है लेकिन मैं डार्क डायमेंशन में कैसे जाऊँ। आर्कियोस बोलता है जब मैं तुम्हें एक पोर्टल खोल के दूंगा जिससे तुम वहाँ जा पाओगे, लेकिन एक बात याद रखना अगर डार्क डायमेंशन में तुम वहाँ पर गए तो वहाँ पर तुम पर डार्क शैडो का असर हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। ऐश बोलता है मैं अपने डैड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी आर्कियोस और बाकी लाइफ ट्रॉय एक साथ आकर एक पोर्टल खोलते हैं। तभी आज जाने से पहले म्यूटू को बोलता है म्यूटू क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तो म्यूटू बोलता है मुझे कहीं और मदद के लिए जाना है। जैश म्यूटू को गुड लक कह के डार्क डायमेंशन में चला जाता है। जैश के जाने के बाद आर्कियोस म्यूटू से बोलता है भले तुम उन पोकेमॉन में से नहीं हो जिन्हें मैंने बनाया है, लेकिन तुम्हारा इरादा अच्छा है, अब तुम जाओ, किसी को तुम्हारी मदद लगने वाली है। जब ऐश डार्क डायमेंशन में आ जाता है तब ऐश को कुछ आवाजें सुनाई लगती है। ओ और गार्डियन आखिर तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब तुम आओगे और मैं तुम्हें खत्म करूंगा, जिसके बाद मुझे इस दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं होगा। और तभी ऐश के फादर आगे आते हैं। जहाँ अपने फादर को देख के ऐश भावनाओं में खो जाता है और अपने फादर को बोलता है डैड आप कैसे हो, कितने सालों के बाद मैंने आपको देखा है। जैश के फादर के अंदर का किंग शैडो बोलता है ओ मैं जिस इंसान के अंदर हूँ वो तुम्हारा पिता है। ये तो और भी दिलचस्प बात हो गई, मैंने बाप पर कब्जा किया और मेरे भाई ने बेटे पर। ऐश बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। किंग शैडो बोलता है लगता है तुम्हें पुरानी बातें याद दिलानी होगी। जब तुम ब्रैंडन से मुकाबला करने वाले थे तब तुम पर कुछ हावी हुआ था, याद आया वो मेरा भाई था जो फिर से कैद हो गया, लेकिन तुम्हें हराने के बाद उसे मैं वापस आज़ाद कर दूंगा। तभी ऐश बोलता है लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। किंग शैडो बोलता है हा हा हा, उससे पहले मेरी कुछ शर्तें सुन लो, तुम सिर्फ एक ही पोकेमॉन इस्तेमाल करोगे और मैं 3। जब बैटल तुम हार गए तो तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना पड़ेगा। ऐश बोलता है लेकिन मैं जीता तो तुम्हें मेरे डैड और इस दुनिया को हमेशा के लिए बुलाना होगा। किंग शैडो बोलता है तुम जीतोगे तब ना। तभी ऐश अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है, यानी कि लुकारियो को। किंग शैडो बोलता है लगता तुम्हें बहुत जल्दी है। ऐश बोलता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। किंग शैडो अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है ज़ेरोरा। किंग शैडो बोलता है तुम्हें जानकर खुशी होगी ये ज़ेरोरा
तुम्हारे फादर का पहला चैत्य पोकेमॉन है, बस वो मेरे कब्जे में है। ऐश बोलता है तब तो मुकाबला और भी मज़ेदार होगा। या किंग शैडो ज़ेरोरा को पहले अटैक करने के लिए कहता है और ज़ेरोरा थंडरबोल्ट यूज करता है। ऐश लुकारी को ब्लॉक करने के लिए कहता है। ऐश लुकारी को अटैक करने के लिए बोलने वाला था तभी किंग शैडो ज़ेरोरा को बोलता है प्लाज्मा फिस्ट। जब ज़ेरोरा इतना तेज होता है कि लुकारी अटैक भी नहीं कर पाता। ये ज़ेरोरा ऐसी स्पीड से अटैक किए जा रहा था जिससे लुकारी कमज़ोर हो रहा था। ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़ेरोरा को कैसे हराएगा, लेकिन तभी ऐश को कुछ महसूस होता है जिससे वो उसका इंतज़ार था। या लुकारियो यहाँ पे होता है ऑरा बॉन्ड। जय इस बार लुकारियो अपने फॉर्म को पूरी तरह से एक्टिवेट कर पाता है, जिसमें लुकारियो के पास होती है स्वॉर्ड और पूरे शरीर पर शील्ड। या तभी ज़ेरोरा लुकारियो पर अटैक करने आता है, तभी ऐश बोलता है डिटेक्ट और लुकारियो उससे बच जाता है। या किंग शैडो ज़ेरोरा को क्लोज कॉम्बैट यूज करने को कहता है, जिससे ऐश लुकारियो को ड्रैगन पल्स यूज करने को कहता है। जय लुकारियो के एक ही वार से ज़ेरोरा बहुत ही घायल हो जाता है। ऐश बोलता है भले तुम स्ट्रांग होगे, लेकिन इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। लुकारियो और ऑरा ब्लास्ट या इसके काउंटर में किंग शैडो ज़ेरोरा को अल्टीमेट थंडर यूज करने को कहता है। या दोनों के मूव्स एक दूसरे को लगते हैं, लेकिन लुकारियो के शील्ड की वजह से उसे कुछ नहीं होता और ज़ेरोरा हार जाता है। जहाँ किंग शैडो अपने दूसरे पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है डार्कराय। जहाँ लुकारी को शॉर्ट डांस यूज करने को कहता है। जब बैटल के दौरान किंग शैडो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब डार्कराय लुकारी पर ड्रीम हीटर यूज करता है, उसके अगेंस्ट अटैक करने के लिए ऐश लुकारी को कमांड देने वाला था, तभी बैटल के बीच में किंग शैडो अपने शैडो का यूज करता है। जहाँ शैडो ऐश के पास आई रही थी तभी ऐश के सामने वो आता है जिसे आना नहीं चाहिए था। जहाँ ऐश के सामने अचानक से आता है म्यूटू और ये शैडो म्यूटू पर हावी हो जाती है। जैश किंग शैडो को बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, बैटल हमें अभी भी चल रही है। किंग शैडो बोलता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, मैंने तुमसे जो कहा वैसे ही करूंगा। चलो और गार्डियन ही नहीं सही, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमॉन तो मेरे पास आ ही गया। तभी किंग शैडो म्यूटू को ऐश को खत्म करने का कमांड देता है, जिसके अगेंस्ट म्यूटू बहुत बड़ा शैडो बॉल बनाता है और ऐश और उसके पिकाचू के ऊपर फेंकता है। जय यहाँ पर लुकारियो के ऐश के सामने आता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ब्लास्ट होता है जिससे एक पोर्टल खुलता है और ऐश और उसके पोकेमॉन उस पोर्टल में चले जाते हैं। जय किंग शैडो को अब लगने लगा ऐश ब्लास्ट की वजह से नहीं रहा और वो म्यूटू के साथ रियल वर्ल्ड में कब्जा करने के लिए तैयारी करने लगा। जिस पोर्टल में ऐश और उसके पोकेमॉन गिरे वह सबकी हालत बहुत ही खराब थी। पिकाचू और लुकारियो बहुत ही जख्मी थे और ऐश बेहोश होते होते उसके सामने एक पोकेमॉन आता है और यहाँ पर ऐश बेहोश हो जाता है। ऐश अचानक से उठता है और पिकाचू और लुकारियो का नाम लेता है। जब उठता है तो वह प्रोफेसर कुकी के घर में होता है और सभी ऐश को उठने का वेट कर रहे थे। ऐश पूछता है मैं यहाँ पर कैसे आया, तो प्रोफेसर कुकी बोलते हैं तुम्हें सोल गालियो यहाँ पर लाया। ऐश को समझ आ गया जब वो बेहोश हुआ था तो उसके सामने सोल गालियो था। ऐश प्रोफेसर से पूछता है पिकाचू और लुकारियो कहाँ है, तो प्रोफेसर बोलते हैं वो तो जल्दी ठीक हो गए और अब तुम्हारे बाकी पोकेमॉन के साथ है, लेकिन तुम्हें ठीक होने में 2 दिन लग गए, तुम 2 दिन से बेहोश थे। ऐश बोलता है क्या 2 दिन, अब तक पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। प्रोफेसर कुकी बोलते हैं अलारा में ज़्यादा किंग शैडो का आतंक नहीं है, लेकिन बाकी जगह बहुत से लोग इससे अफेक्ट हो गए और बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो अपने घरों में छुपे हैं। जब प्रोफेसर कुकी ऐश से पूछते हैं मैंने सुना तुम शैडो के राजा से बैटल करने उसके वर्ल्ड में गए थे, तुमने उसे हराया नहीं। ऐश बोलता है नहीं, क्योंकि बैटल के दौरान उसने मुझ पर कंट्रोल करने का प्लान किया, लेकिन म्यूटू ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब म्यूटू किंग शैडो के कब्जे में है। प्रोफेसर कुकी ऐसे बात से शॉक हो जाते हैं और अब बोलते हैं किंग शैडो के पास अब म्यूटू है तो तुम उसे कैसे जीतोगे। ऐश बोलता है पता नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ प्लान है, लेकिन आपको कैसे पता चला किंग शैडो के वर्ल्ड में मैं गया था। प्रोफेसर कुकी बोलते हैं गो ने मुझे बताया। तभी ऐश के दिमाग में कुछ आता है और पिकाचू और लुकारियो को वापस बुला के निकलने की तैयारी करता है। प्रोफेसर कुकी ऐश को रोकते हुए बोलते हैं तुम नहीं जा सकते, अभी तुम बेहोशी से उठे हो। ऐश बोलता है मैं ही हूँ जो कि उसे रोक सकता है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्रोफेसर कुकी ऐश से पूछते हैं अभी तुम कहाँ जा रहे हो। ऐश
बोलता है एक स्ट्रैटेजी को बुलाने और गो के पास जैश ड्रैगनहेड को बाहर बुला के वहाँ से चला जाता है। जैश गो के कांटेक्ट करके उससे मिलने आता है। जब ऐश गो से मिलता है तब ऐश उससे पूछता है या की सिचुएशन कैसी है। गो बोलता है सबसे ज़्यादा लोग कांटों में अफेक्ट हुए हैं, इसलिए कुछ एलाइट फोर्स और कुछ ट्रेनर्स उनसे लड़ रहे हैं। ऐश बोलता है तुमने पहले कहा था तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वो इन शैडो से रिलेटेड है। तब गो बोलता है हाँ। ऐश बोलता है तो मुझे इसे कुछ डीपली बता सकते हो। जहाँ गो बोलता है जितना मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग जब आर्कियोस ने दुनिया बनाई नहीं थी उससे भी पहले गॉड्स एग्जिस्ट करते थे और उस वक्त उन्होंने दो रियलिटी बनाई जिसमें से एक रियलिटी में हम रहते हैं और दूसरे में तुमने जिस किंग शैडो के बारे में बताया वो जब उन्होंने उस वक्त हमारे रियलिटी में घुसने की बहुत कोशिश की लेकिन तब के गॉड्स ने उसे कैद कर दिया और बाद में आर्कियोस का निर्माण किया जिसने इस दुनिया को और भी एक्सपांड किया। किंग शैडो जिसमें कैद था वो अर्थ के एक जगह पर आ गिरा। जैश बोलता है इससे सिमिलर कुछ मुझे आर्कियोस ने बताया था लेकिन तुम मुझे यह बता सकते हो क्या उसे उन गॉड्स ने कैसे कैद किया। जय गो बोलता है उस वक्त उन गॉड्स ने किंग शैडो को कैद करने के लिए ऑरा का यूज किया और इस टाइप के पोकेबॉल का भी। जैश बोलता है इसे मैं जानता हूँ, इस पोकेबॉल को मैंने कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? हाँ याद आया, जब ब्रैंडन से मुकाबला करने से पहले मैंने जोश में आकर एक जगह पर गड़बड़ कर दी थी और एक पोकेबॉल को खोल दिया जिसे एक शैडो निकली और मुझ पर हावी हो गई और किंग शैडो ने बताया वो उसका भाई था और ब्रैंडन ने उसी पोकेबॉल से उस शैडो को कैद किया। जहाँ अब बस मुझे इस पोकेबॉल को ढूंढना होगा, जिसके लिए ब्रैंडन के पास जाता है और उसे सब बातें बता देता है। जब ब्रैंडन बोलता है वो तो सिर्फ एक ही पोकेबॉल था जिसमें पहले वाला किंग शैडो का भाई है। जैश बोलता है ऐसा पोकेबॉल अब कहीं नहीं मिलेगा क्या? ब्रैंडन बोलता है हाँ मिलेगा, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर जाना रिस्की है क्योंकि वो जगह एक भूल भुलैया जैसी है। इसलिए वहाँ आज तक 2 ही लोग गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। जैश बोलता है वो जगह कहाँ है? ब्रैंडन बताता है उस जगह का नाम है साका रीजन और 11 रीजन के आगे है। जैश इसके लिए तुरंत निकलता है। जैश साका रीजन पहुँचने के बाद वो आसानी से उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो पोकेबॉल है। जहाँ पे वो पोकेबॉल था उसी के पास एक इंसान बॉक्स के अंदर बंद था। जैश को लगा ये वही इंसान होगा जो कि यहाँ पर आया होगा, लेकिन ब्रैंडन ने कहा यहाँ पर 2 लोग आए थे तो दूसरा कहाँ है? जैश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। जैश उससे पहले उस बंद बॉक्स के अंदर के इंसान को बॉक्स तोड़ के बाहर निकालता है। जब उस इंसान को बाहर निकालने के बाद साका रीजन नीचे गिरने लगता है तो इस सिचुएशन में ऐश उस इंसान और पोकेबॉल को लेके बाहर निकल जाता है। जब ऐश उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता नहीं। ऐश उसे एक हॉस्पिटल में लेके जाता है और उस जगह पर जाता है जब पहले आर्कियस का जीवन का झोल था। जब उस जगह जाने के बाद ऐश अपने और लुकारियो के ऑरा की मदद से आर्कियस को बुलाता है। ऐश आर्कियस को बोलता है उसे वापस शैडो वर्ल्ड में जाना है। आर्कियस बोलता है तुमने जरूर उसे लिया होगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। ऐश बोलता है हाँ। आर्कियस लाइफ ड्राइव को बुला के उस पोर्टल को फिर से खोलता है। जब उस पोर्टल के थ्रू ऐश शैडो वर्ल्ड में आ जाता है तब किंग शैडो बोलता है मुझे लगा तुम इसके बड़े हमले के बाद नहीं रहे होंगे, खैर छोड़ो, तुम्हारे वजह से म्यूटू मुझे मिल गया। जैश बोलता है मैं तुम्हें फिर से चैलेंज करने आया हूँ, पिछली बार मैं ये जीत जाता लेकिन तुमने बैटल में बेनामी की। किंग शैडो बोलता है उसी के लिए तो हम जाने चाहते हैं, चलो कोई नहीं, आज मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। मेरे पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन म्यूटू जो है, तुम तो ऐसे हार जाओगे तो शर्तें वही होगी, मैं जीता तो तुम अपने को मेरे हवाले करोगे और तुम जीते तो मैं अपनी वापसी कर दूंगा। बस इस बार पोकेमॉन की लिमिट बढ़ाते हैं तो तुम 3 पोकेमॉन यूज करोगे और मैं 6। मुझे देखना है तुमने आखिर कितनी ताकत है। जब बैटल मैच लुकारियो को पहले भेजता है और किंग शैडो जेरारो को जिसे पहले की तरह लुकारियो हरा देता है। जहाँ आगे लुकारियो किंग शैडो को दूसरे पोकेमॉन टायरक्राई को भी हरा देता है। जहाँ लेकिन किंग शैडो का तीसरा पोकेमॉन होता है अवेलताल, जहाँ इसका लुकारियो अवेलताल का अच्छी टक्कर देता है, लेकिन अपने पहले बैटल की वजह से और अवेलता के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से लुकारियो हार जाता है। जहाँ किंग शैडो बोलता है जल्दी अपना दूसरा पोकेमॉन निकालो, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारा दूसरा पोकेमॉन क्या होगा। जैश बोलता है क्यों नहीं,
डार्क टाइप और लेजेंडरी को पोकेमॉन को एक लेजेंडरी और डार्क टाइप पोकेमॉन ही हराएगा। चलो बाहर आओ, अब शाइन करने का वक्त आ गया है। आज का दूसरा पोकेमॉन होता है ग्रेनिंजा। जब किंग शैडो बोलता है तुम्हारे पास भी डार्क टाइप पोकेमॉन है लेकिन ये लेजेंडरी नहीं है। जैश बोलता है वो से मिलने से पहले मैं ज़ायगार्ड के पास गया था अपने ग्रेनिंजा की मदद के लिए। या ग्रेनिंजा भले लेजेंडरी ना हो लेकिन ग्रेनिंजा लेजेंड से भी कम नहीं है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। चलो ग्रेनिंजा एक होने का वक्त आ गया है। ग्रेनिंजा यहाँ पर होता है बॉन्ड इवॉल्व। जैश बोलता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ग्रेनिंजा, मैसी वाटर फुमा शुराकिन। या ग्रेनिंजा इस एक हमले से अवल्तो को हरा देता है। किंग शैडो बोलता है तुम्हारा ग्रेनिंजा बहुत ही स्ट्रांग है। या किंग शैडो अपना चौथा पोकेमॉन निकालता है जो कि होता है गूज लॉर्ड। जैश बोलता है मैंने इसे पहले भी हराया है और इसे कैसे हराया ये भी मुझे पता है। ग्रेनिंजा चलो तुमने ज़ायगार्ड के साथ कैसी ट्रेनिंग की है ये भी चलिए दिखा दे। रेडी ग्रेनिंजा, हाइड्रो और डेक्स। जागेन ग्रेनिंजा ने एक मुंह से गुजलाड को हरा दिया। या किंग शैडो अपना पांचों पोकेमॉन यूज करता है जो कि होता है ज़ोरोआग। या ज़ोरोआग अपने डार्कनेस को यूज करता है जिसे ग्रेनिंजा अल्टीमेट शुराकेन से हटा देता है और वो सीधा ज़ोरा को भी लगता है। जहाँ इसकी वजह से ज़ोरोआग हार जाता है लेकिन इस बार ग्रेनिंजा को भी थोड़ा डैमेज हुआ। या किंग शैडो बोलता है तुमने मेरे बहुत से पोकेमॉन को हरा दिया लेकिन इससे अगले पोकेमॉन को कभी भी हरा नहीं पाओगे। या किंग शैडो का आखिरी पोकेमॉन होता है म्यूटू। जैश ग्रेनिंजा से बोलता है हम म्यूटू को हराना ही होगा। चलो ग्रेनिंजा फिर से हाइड्रो और टेक्स। किंग शैडो बोलता है प्रोटेक्ट। जय इस बार ग्रेनिंजा के हमले से कुछ नहीं होता। जय इस बार ऐश ग्रेनिंजा को कमांड देने से पहले ही म्यूटू लगातार उस पर अटैक करने लगता है। पहले थंडर बोल्ट, बुलेट सीड एंड साई बीम और आखिर में शैडो बॉल। जब म्यूटू के ये अटैक किसी जी मूव पावर से कम नहीं थे। जय ग्रेनिंजा इन सभी टाइप के अटैक से वीक होने की वजह से हार जाता है। जय किंग शैडो बोलता है मैंने कहा था तुम कभी मुझे हरा नहीं सकते, आज तो तुम मेरे कब्जे में आकर ही रहोगे। ऐश बोलता है मेरा अभी एक पोकेमॉन बाकी है, अब बारी है अंधेरे को आके उजाले से हराने की। चलो बाहर आओ चारिज़ार्ड। जैश बिना देरी के चारिज़ार्ड को ब्रेक यूज करने को कहता है जिससे म्यूटू अपना बैलेंस खोता है। उससे तुरंत बाद ऐश चारिज़ार्ड को फ्लायर वास यूज करने को कहता है और बाद में ड्रैगन क्रॉ। लेकिन म्यूटू इस बार चारिज़ार्ड के अटैक को रोक देता है और उसे पूर फेंक देता है। या किंग शैडो बोलता है म्यूटू अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाओ। या म्यूटू अपने असली फॉर्म में आने के बाद किंग शैडो बोलता है हाइड्रो पंप और ये मुझे चारिज़ार्ड को बहुत ही लगता है। यह चारिज़ार्ड फिर भी हार नहीं मानता। जहाँ ऐश चारिज़ार्ड को हाइड्रो बीम यूज करने को कहता है लेकिन म्यूटू इस बार बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। जब म्यूटू चारिज़ार्ड पर एक के बाद एक हमला करते जा रहा था तो किंग शैडो बोलता है चलो इसे खत्म करते हैं। किंग डाउन साउंड वेव। ये हमला इतना खतरनाक होता है चारिज़ार्ड हिल भी नहीं सकता, इतना कमजोर हो गया। जैश पीछे से बोलता है चारिज़ार्ड हम ऐसे हार नहीं सकते, पूरी दुनिया हमारे भरोसे है। तुम्हें याद है ना तुम चारिसिक वैली क्यों गए थे, तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनना है, यही वक्त है तुम्हारी ताकत को दिखाने का। जब तभी वो होता है जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जैश का चारिज़ार्ड पहले अल्टीमेट वाटर में बदलता है और बाद में यूज करता है डायरेक्टिक ड्रेक। म्यूटू इस अटैक से बहुत ही डैमेज खाता है। इसके बाद में चारिज़ार्ड बदलता है अल्टीमेट अर्थ में और यूज करता है ट्रैक्टिक रेज। इसके बाद ऐश का चारिज़ार्ड अल्टीमेट फायर और अल्टीमेट स्काई में बदलकर अटैक करता है और आखिर में ऐश का चारिज़ार्ड बदलता है अल्टीमेट ड्रैगन में जो कि होता है सभी अल्टीमेट फॉर्म का मिक्सचर। जैश बोलता है चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत लगा दो। वही किंग शैडो बोलता है तुम भी म्यूटू अपनी सभी अटैक लगा दो। या चारिज़ार्ड अपने सभी मूव को एक करके अटैक करता है और म्यूटू भी। या दोनों के अटैक एक दूसरे को लगते हैं। या चारिज़ार्ड इन हमलों से नीचे गिरता है। या किंग शैडो बोलता है देखा तुम हारी गए। या ऐश बोलता है चारिज़ार्ड बस नीचे गिरा है, वो हारा नहीं है। चारिज़ार्ड के अटैक का असर अब देखो। या म्यूटू इन अटैक से हार जाता है और चारिज़ार्ड भी खड़ा हो जाता है। किंग शैडो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। या किंग शैडो अपनी शैडो को ऐश पर फिर से यूज करने की कोशिश करता है। ऐश बोलता है मुझे पता है तुम बेनामी करोगी। वही ऐश शैडो बॉल निकाल के उसे कैद कर लेता है। या इसके तुरंत बाद ऐश के फादर, म्यूटू और बाकी
बाकी सभी नॉर्मल हो जाते हैं। ऐश अपने डैड के पास जाता है और बोलता है, डैड क्या आप ठीक हो? ऐश के डैड बोलते हैं, ऐश क्या ये तुम हो? ऐश बोलता है, हाँ आपको पता है अभी क्या हुआ आप पर? तभी ऐश के डैड बोलते हैं, मुझे सब पता है, मैं शरीर के अंदर से सब देख रहा था, कैसे तुमने और तुम्हारे पोकेमॉन ने उसे हरा दिया। ऐश बोलता है, लेकिन डैड आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? ऐश के डैड बोलते हैं, मैं और तुम्हारे दादाजी एक अननोन रीजन गए थे, सुना था वह कोई जाता है तो वापस नहीं आता और वहाँ पर कुछ रहस्यमय भी है, और तुम्हारे दादाजी ठहरे रिसर्चर, वो और मैं तुरंत वहाँ गए और वही हादसा हुआ। एक मिनट, तुम्हारे दादाजी? पता नहीं मेरे इस हादसे के बाद तुम्हारे दादाजी कहाँ होंगे? ऐश बोलता है, तो फिर दादाजी ठीक ही होंगे। ऐश के डैड बोलते हैं, कैसे? ऐश बोलता है, आपने जिस जगह का जिक्र किया वो है साका रीजन, वही मैं पोकेबॉल ढूंढने गया था और मुझे वहाँ बॉक्स के अंदर एक बुजुर्ग आदमी दिखा। जब मैंने उसे निकाला तब साका रीजन टूटने लगा, मैंने उन्हें बचा के एक हॉस्पिटल में रखा है, क्या वो दादाजी है? ऐश के डैड बोलते हैं, हाँ वो वही होंगे। जब वही पीछे से म्यूटू बोलता है, ऐश अभी हमें यहाँ से जाना होगा। ऐश बोलता है, ठीक है, और म्यूटू ऐश और उसके डैड को पैरेट टाउन टेलीपोर्ट करता है। जब टेलीपोर्ट होने के बाद ऐश अपने डैड को बोलता है, अब मॉम से मिलो, मुझे म्यूटू से कुछ बात करनी है। जैश म्यूटू से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम किसी की मदद करने जा रहे हो? म्यूटू बोलता है, हाँ तुम्हारी मदद। ऐश बोलता है, मैं ठीक से समझा नहीं। जब म्यूटू बोलता है, विधि का विधान कुछ ऐसा है, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता रहता है और तुम्हारे विधान में जो था उसे मैंने बस तुम्हें बताया है और तुम्हें बताए हो तुम पोकेमॉन मास्टर बन गए हो। ऐश बोलता है, कैसे? म्यूटू बोलता है, तुम्हें दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को जो हराया है और तुम्हारे चार्जर को भी बधाई, उसने वो कर दिया जिसके लिए वो है। या तुम्हारा चार्जर अब बन गया दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जर और इवन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी। ऐश बोलता है, म्यूटू मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जहाँ कुछ दिनों बाद एक बड़ी सेरेमनी होती है जहाँ ऐश को दुनिया को बचाने के लिए सम्मानित किया जाने वाला है। जहाँ इस सेरेमनी से पहले ऐश के डैड उससे पूछता है, तुमने उस किंग शैडो का क्या किया? ऐश बोलता है, उसने म्यूटू की मदद से आर्कियोस और लाइफ ड्राइव को कांटेक्ट किया और जिस पोकेमॉन में किंग शैडो था उसे मैंने डियागल की टाइम की एबिलिटी की मदद से और लुकारियो और मेरे ऑरा की मदद से एक टाइम में कैद कर दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ऐश अपने डैड से पूछता है, डैड क्या आप मुझसे मुकाबला करेंगे क्या? ऐश के डैड बोलते हैं, तुमने तो मुझे पहले ही हराया है। ऐश बोलता है, तब आप होश में नहीं थे। ऐश के डैड बोलते हैं, बैटल हम कभी कर लेंगे, लेकिन अब तुम सेरेमनी के लिए रेडी हो जाओ। और ऐश पहन के आता है ऑरा ड्रेस और बोलता है, मेरी जर्नी अभी बाकी है।